Hello everyone, this is खुशी पांडे. आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग सो वेल. सो आज का वीडियो काफ़ी रैंडम है. मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी आफ्टर सीइंग द आंसर की जब से आया है. इट हैज़ डिप्रेस्ड सो मैनी पीपल इंक्लूडिंग मी. और शुभम की तो बात ही छोड़िए. जब आंसर की आया तो वी वर वेरी हैप्पी कि फाइनली 13-14 दिन बाद आंसर की आ चुका है. लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अपने मतलब जैसे ने शुभम ने अपने मार्क्स देखे तब से हम एकदम परेशान हैं. और लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, शुभम के कितने नंबर आए, शुभम के कितने नंबर आए. तो आई थॉट कि क्यों ना बता दूं मैं आपको, मैं अकेले क्यों परेशान रहूं या फिर आप लोग का भी दुख बांट लूँ मैं. तो शुभम के नंबर 122 पॉइंट समथिंग है और मतलब 122 नंबर हैं उसके. तो देखिए अब इतने में क्या होता है. और अभी तो मतलब जब उसने देखा तो वो भी काफ़ी एकदम परेशान हो गया था. 2-3 घंटे तक तो बात ही नहीं कर रहा था. मतलब 2-3 घंटे क्या तक, पूरी रात तक बात नहीं किया था उसने कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, स्किल की तैयारी करे या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए सीबीटी की तैयारी करे. अब देखिए क्या करता है. लेकिन अभी उसने डिसाइड किया है कि अभी कुछ दिन वो स्किल की तैयारी करेगा. फिर उसके बाद वो सीबीटी के लिए भी तैयारी करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है. और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, जब आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरे से मतलब टेलीग्राम पे या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि दीदी शुड आई प्रिपेयर फॉर स्किल टेस्ट और नॉट, तो आई फील वेरी हेल्पलेस कि कैसे बताऊँ मैं खुद अपने भाई की प्रॉब्लम्स को फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं आपको कैसे बताऊँ. देखिए अगर बात खुद पे आती है ना तो आदमी मतलब उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, उतनी फेयरनेस के साथ नहीं सोच पाता है. तो ये मेरे साथ भी हो रहा है और मुझे भी सच में नहीं पता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. लेकिन अगर आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि कितने नंबर पे तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे. सच में मेरा कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है. ये मैं अपने दिमाग से नहीं बता रही हूँ. लेकिन हाँ, जितने बच्चों के मैंने मतलब जो मेरे जान पहचान के बच्चे थे और जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, तो मुझे सच में लगता है कि अगर आपके 110 से ऊपर नंबर हैं तो आपको स्किल के लिए तैयारी करनी चाहिए. आपके फेयर चांसेस हैं नौकरी पाने के. लेकिन अगर इससे नीचे हैं या फिर मतलब 100 के ऊपर भी हैं तो भी आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए. लेकिन 100 से नीचे हैं तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड प्रिपेयर. मतलब तैयारी तो करनी चाहिए स्किल की, लेकिन यह है कि आपको सीबीटी की भी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है. किसी को कुछ भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है, ये कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन देंगे. हाँ, लेकिन आप एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं. अगर आपके किसी टफेस्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो अगर आप 100 के आसपास भी हैं तो भी आप अपने आप को एक अच्छे सिचुएशन में मान सकते हैं क्योंकि जैसे जो रैंक मित्रा का मैंने एनालिसिस देखा तो उसमें जैसे मेरे लास्ट ईयर का मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरा ईजीएस्ट शिफ्ट नहीं था, मेरा सबसे टफेस्ट शिफ्ट था. तो बाकी जिन लोगों को 2-3 नंबर के नॉर्मलाइजेशन मिले थे, लेकिन मुझे 165 मेरा रॉ मार्क था और मेरे 172 फाइनल मार्क्स हुए थे. तो मतलब 7 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था. तो अगर आप भी किसी भी टफेस्ट शिफ्ट में हो तो अपने आप को थोड़ा सा पुशअप कीजिए और अपने स्किल पे ध्यान दीजिए. अगर आप 100 के आसपास भी हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप स्किल के लिए सिलेक्ट हो जाएं या फिर हो सकता है कि आप फाइनल के लिए भी सिलेक्ट हो जाए. देखिए मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ठीक है, आप तैयारी करते रहिए क्योंकि अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो इस तैयारी का फ़ायदा आपको नेक्स्ट ईयर तक मतलब कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेगा. ऐसा नहीं है कि ये आपकी सारी मतलब जितनी भी मेहनत है सारी वेन में जाने मतलब क्या बोलते हैं बिना मतलब का होने वाला है. नहीं, इसका मतलब होता है पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं जाती है, उसका फ़ायदा कभी ना कभी आपको मिलता है. तो अगर 110 के पास अगर आप ईजी शिफ्ट में हैं या फिर नॉर्मल एवरेज शिफ्ट में हैं, तो अगर 110 के ऊपर हैं तो यू शुड प्रिपेयर फॉर योर स्किल टेस्ट. और अगर उससे नीचे हैं तो आप स्किल के साथ सीबीटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि देखिए पता नहीं क्या होता है. बहुत अनसर्टेनिटी सच में है यहाँ पे और कोई भी गेस नहीं कर पा रहा है. हाँ, और ये आंसर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ दूसरा टिक किया था और वो कुछ दूसरा हो गया है. मतलब दूसरा शो कर रहा है. तो ऐसा शुभम के साथ भी उसने भी 1-2 क्वेश्चंस में बताया कि उसने कुछ दूसरा टिक किया था लेकिन अभी उसके कुछ दूसरे दिख रहे हैं, मतलब कुछ दूसरा ऑप्शन उसमें मार्क्ड दिख रहा है. तो ये बहुत सारे बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आया है.
अब पता नहीं, पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि शुभम उस टाइम प्रेशराइज्ड फील कर रहा हो या फिर गलती से बट मतलब प्रेस हो गया होगा। लेकिन अभी जब बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे और मतलब यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस देखे, तो हाँ ऐसा हो रहा है कि ऑप्शंस चेंज हुए हैं कहीं कहीं, या फिर उस टाइम पे कुछ भी इशू हो, अब वो तो मतलब क्या ही उसके बारे में जाने। तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी और बहुत सारे बच्चों के साथ, अगर शिवम के साथ हुआ होता तो मैं बिल्कुल ना मानती। मैं कहती कि ठीक है, तुम्हारे साथ मतलब हो सकता है कि तुम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को या फिर प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए होगे, तुम्हें इसलिए लग रहा है। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ ये बात सच हो सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हुई है। तो यही है कि अभी इसके शुभम के 122 नंबर आए हैं और देखिए क्या करता है वो। अभी तो वो स्किल के लिए तैयारी कर रहा है, सीबीटी के लिए हम नेक्स्ट मंथ से तैयारी करना शुरू कर देगा, या फिर जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतेगा सीबीटी के लिए उसे मतलब अल्टीमेटली तो उसी पे जाना है, अगर नहीं होता है तो। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके ही इतने ही मार्क्स आए हैं। मैंने लास्ट ईयर जिसके 172-75 नंबर थे, वो अभी 140-45 पे आ चुका है। उससे भी कम मैंने अपने सिलेक्टेड जो ग्रुप वाले बच्चे हैं उनमें भी देखा कि उनमें भी कई सारे बच्चों के 120-22 नंबर आए हैं, जो कि बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं है सबको देखते हुए। तो आप भी परेशान मत होइए, बस अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई ध्यान दीजिए। जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं सब में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन प्लीज़ आपकी पढ़ाई के कॉस्ट पे नहीं, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी है, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। तो पढ़ाई करते रहिए और फिर ये सब चीज़ों पे, हाँ इन सब में भी थोड़ा बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपकी ही राइट के लिए लड़ाई हो रही है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने में कोई बुराई नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, और मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि आपके लिए स्किल टेस्ट की अच्छी अच्छी वीडियोस लाया जाए। और दूसरी चीज़ कि मैं 2026 के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँगी जो एडिक्विटी पैटर्न, मतलब जो उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करा है उसके पैटर्न पे होगा। तो स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।